कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए अंकित कुमार, जो एमएस मेमोरियल एकेडमी बांके बाजार में पढ़ते हैं। आइए बाबू, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों को यह वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। बैठो बाबू। कहाँ घर है अंकित? आजमगढ़। आजमगढ़। पिताजी के नाम बाबू? सियाराम प्रसाद। सियाराम प्रसाद। आजमगढ़ कौन प्रखंड में है? बांके बाजार। बांके बाजार में है। पिताजी क्या करते हैं बाबू? फार्मर। फार्मर हैं। अच्छा। माता जी? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। पढ़ाई लिखाई कहाँ होता है बाबू? स्कूल। हाँ? स्कूल में। स्कूल के नाम का है? एमएस मेमोरियल एकेडमी। एमएस मेमोरियल एकेडमी। कहाँ? बांके बाजार। हाँ। चलो, बहुत बढ़िया। पढ़ाई लिखाई ठीक वहाँ होता है ना? हाँ। हमरे पास कहाँ लाए हैं बाबू? निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा। नियम जानते हैं यहाँ का बाबू? हाँ। जानते हैं? कुछ बताइए, कुछ जानते हैं तो। हम 50 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से 12 क्वेश्चन आप सेट किए हैं। हाँ प्रत्येक क्वेश्चन 1 माह का है हाँ और 13, 14, 15 आप अपने से पूछिएगा। हाँ 13 क्वेश्चन बताने पे 2 साल का, हाँ 14 क्वेश्चन बताने पे 5 साल का हाँ और 15 बताने पे 10 साल। 10 साल का। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? चलिए, नियम कानून आपको जानकारी है। एक बात और आपको बता देते, अगर अपना प्रश्न को विस्तार से नहीं बताइएगा तो एगो प्रश्न पीछे से कट जाएगा। तो स्टार्ट है ना? इसमें है ना? अरे इधर आओ। ठीक है। कहाँ है ये अंकित कुमार सियाराम प्रसाद? इसमें है नहीं। हाँ, बंद कर दो। पहला प्रश्न है बाबू, है ना? पहला प्रश्न है, सामने देखिएगा आप गुरुदेव, इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है आपको, है ना? पहला प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से, है ना? सुनिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बकाने की बात नहीं है, पूरा ऑप्शन देंगे तभी बोलना है। ठीक है? चलो, पहला प्रश्न है, द हॉरिजेंटल एक्सिस इज कॉल्ड ए वाई एक्सिस, बी एक्स एक्सिस, बी एफ एफ सिक्सा, क्या? डी ऑल। बी एक्सेस। हाँ? बी। बी हाँ। एक्स एक्सिस, है ना? चलो, ये क्या होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस? क्या है हॉरिजॉन्टल एक्सिस? क्या है? हॉरिजॉन्टल जो सोता फ्लैट होता है, फ्लैट। हम पूछ रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस है क्या? नहीं जानते हैं। 1, 13वां, 14वां और 15वां कटा है। 15वां प्रश्न संख्या 2, द पॉइंट ब्रेक कोस्ट हो गया 3, -4, कोस्ट बंद हो गया। ए लाई इस लीज इन ए फर्स्ट कोऑर्डिनेट, बी फोर्थ कोऑर्डिनेट, सी थर्ड कोऑर्डिनेट, डी सेकेंड कोऑर्डिनेट। बी फोर्थ क्वाड्रेंट। बी फोर्थ कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। प्रश्न संख्या 3, हाउ मेनी कोड, क्या लिखा हुआ है बाबू? कोड्स। कोड्स डज ए सर्किल हैव? ए 1, बी इन्फिनाइट,
सी 10, डी 2। बी इन्फिनाइट। ये क्या कहता है? सर्किल है मतलब क्या है ये कोड। प्रश्न क्या कहता है? एक सर्किल के पास कितने कोड होते हैं? हाँ, तो कितना होता है? इन्फिनाइट। अनंत होता है। हाँ। अच्छा, प्रश्न संख्या 4, द नंबर ऑफ सरफेस इन ए कन, क्या लिखा हुआ है? कौन? कौन इज A3, B2, C1, D4। B2। डी B2। B2, B2। चलो बहुत बढ़िया। ये क्या कहता है? सरफेस इन ए कन, ये क्या कहता है? सरफेस इन ए कन इज या कौन? कौन इज? कौन में सतहों की संख्या? एक कर्व होता है, एक फ्लैट होता है। तो दुइये को होता है। हाँ। प्रश्न संख्या 5, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर इज ए पाई स्क्वायर, बी पाई 4 पाई स्क्वायर, सी 3 पाई स्क्वायर, डी 2 पाई स्क्वायर। B4 पाई आर स्क्वायर। बी 4 पाई स्क्वायर। प्रश्न संख्या 6, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, ए स्पीड, बी एक्सिलरेशन, डी सी टाइम, डी नन ऑफ दिस। बी एक्सेलरेशन। ये क्या कहता है प्रश्न बाबू? हमको थोड़ा सा बताना। इनमें से कौन स्केलर क्वांटिटी नहीं है? स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? A quantity that has only magnitude, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। यह गुरुत्वाकर्षण की क्षमता होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। समझाओ तो, हमरे कोनो प्रॉब्लम नहीं है, आप समझा सकते हो, जैसे समझाना समझाओ, हमको कोनो दिक्कत नहीं है, समझेंगे हम। नहीं समझा पा रहे हो? मैग्नीट्यूड स्पीड। आतंकवादी हो? आए आतंकवादी हो, बोलता कहाँ नहीं है? आए, बोलना चाहिए आदमी को। हाँ, आतंकवादी नहीं ना हो? नहीं। हाँ, तब बोलो। जी। आतंकवादी सिर्फ मारे काटे पर भरोसा करता है। हैं, बोलता कम है, मारता ज्यादा है। बोलो। मैग्नीट्यूड मतलब ऊंचाई। ऊंचाई होता है मैग्नीट्यूड मतलब। 14वां भी कट रहा है। प्रश्न संख्या 7, विच रेशनल नंबर हैज नंबर रिस्प्रोकल, ए 1, बी -1, सी 0, डी नन ऑफ दीज। C0। सी 0। चलो बहुत। प्रश्न संख्या 8, द ऑर्गन ऑफ द स्पेसिस वाज राइटन बाय ए हैकेल, बिल, क्या लिखा हुआ बाबू? लिनियस। लिनियस, सी ड्राइन, डी व्हाइट टाकर, क्या कहते हैं बाबू? विटेकर। विटेकर। चलो बोलो। C डार्विन। सी डार्विन। हाँ। ये क्या कहे हैं? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। बुक है। अच्छा, तो लिखे हैं ये डार्विन। हाँ। कहाँ के व्यक्ति थे बाबू? कहाँ के व्यक्ति थे ये? इंग्लैंड। है, फ्रांस के थे ना जी? इंग्लैंड। इंग्लैंड के थे? आ? सही में? हाँ। पूरा नाम इनका क्या था? चार्ल्स डार्विन। रुको, चार्ल्स डार्विन कहाँ के आदमी थे, हम जरा देख लेते हैं, कंफ्यूजन है हमको। गूगल चार्ल्स डार्विन। ये न थे? इंग्लैंड के थे जी।
इंग्लैंड तो बोले। इंग्लैंड बोले आप? हाँ सही में? हाँ। अरे वाह, क्या बच्चा है तू, है ना। चल, चलो प्रश्न संख्या 9। एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेटोमिक माइलिक्यूल इज AN2 BCO CO3 DH2 CO3। CO3 CO3। बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 10। द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज A1 B3 C4 D5। B3। ये वैलेंसी का कहता है बाबू? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। अच्छा, तो वैलेंसी हो गया है। हाँ। अच्छा, नाइट्रोजन क्या कहता है? ये का काम है नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन एटम है। हम्म। इस इसका वैलेंसी NH3 में 3 है। नाइट्रोजन की क्या काम है? नाइट्रोजन से क्या कर सकते हैं हम लोग? नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है। है यस। ना। हाँ। कितना है? 78%। तो उससे आपको क्या फायदा है हम लोग को? ये पेड़ पौधे को नाइट्रेट प्रोवाइड करता है सॉइल में। अच्छा, और बोलो। तुम्हारा सिलेक्शन हम 1 ईयर के लिए कर रहे हैं। वेन वाज ए कॉल डिस्कवर्ड? ए वेन वाज सेल डिस्कवर्ड? A 1665 B 1670 C 1600 D 1650। ये 69। तुम्हारा सिलेक्शन 1 ईयर के लिए करेंगे, उनका काम है। प्रश्न संख्या 12। द लॉन्गेस्ट एनिमल सेल इज द A RBC B WBC C मास्कल सेल D नर्व सेल। 1 ईयर के लिए सर्टिफिकेट। डी नर्व से। नर्व सेल। बाबू तुम बोलना स्टार्ट करो। नहीं होता गांव में तुम घूमो। गांव में घूमता है? नहीं घूमता है, यही कमी है। एक दूसरे से जब बात करोगे ना, तबे तुम कुछ और बोल सकते हो, है ना। स्टार्ट हो जाओ घूमने के लिए, जरा एक दूसरे से संपर्क में आओ, सही संबंध बनाओ एक दूसरे से, है ना। तब ना तुम बोलेला चले सीखोगे। खाली घरे जाते हो, पढ़ते हो, उसके बाद फिर स्कूल चले जाते हो। इतना से काम नहीं चलेगा बाबू। लोगों से एक दूसरे से बात करो। बहुत कम बोलते हो तुम, ठीक है। हाँ। हाँ, कोई दिक्कत? नहीं। तब तुम्हारे बारे में जानेगा ना। हाँ, सही चीज बोलना है ना। बहुत कम बोलते हो तुम। जो हम पूछ रहे हो उसका सटीक जवाब भी नहीं दे पा रहे हो। ठीक कहाँ से मिलेगा? आदमी से वार्तालाप करे से। जरूरी नहीं है कि वो आदमी तुमको ये चीज बता देगा, लेकिन तुमको बोलने का हैबिट होगा, ये प्लस पॉइंट होगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत? तुमको सिलेक्शन 1 क्लियर कर रहे हैं, बोलना सीखो। बोलते बहुत कम हो। चलो आज पिताजी आ जाइए। आ जाओ बाबू। ठीक है। हाँ। हाँ, पकड़ लीजिए। बहुत बढ़िया। बोल लिखेगा।